हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। क्योंकि उसके पहले हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर जो इनवॉइस पे डिस्काउंट देना हो तो कैसे देते, जो एक ट्रांजेक्शन रह गया था। ये कवर करने के बाद से आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो पहले ये समझ लीजिए, कह रहा 5 पीसेस ब्रदर एचएल, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक ब्रदर एचएल का एक प्रिंटर खरीद रहे हैं। कितना पीस? 5। फ्रॉम कहाँ से? तो ब्रदर इंडस्ट्रीज से, जो कहाँ का रहने वाला है, कान। और एक का रेट कितना है? 20। और आ कह रहा है पर पीस 18% उसमें जीएसटी है। और कह रहा है एंड गेट कितना डिस्काउंट है? 2000। कह रहा एज डिस्काउंट टैक्स इनवॉइस नंबर कितना है? टैक्स 999। गुड्स स्टोर रेट कहाँ स्टोर हो रहा है? गुड्स शॉप। उसके लिए सबसे पहले हमको अपना कंपनी ओपन करना होगा। फिर किस में आना होगा? परचेज वाउचर में जाना होगा ना। पहले हम आ जाएंगे F9 यानी परचेज वाउचर। इनवॉइस नंबर दिया क्या? टैक्स 999। जो डेट मेंशन किया होगा डेट ले लेंगे। पार्टी नेम क्या दिया है? ब्रदर इंडस्ट्रीज। सेव कर लेंगे इसको। पार्टी डिटेल सही है, कंट्रोल एस क्या कर लेंगे इसको। लोकल की इंटर स्टेट। अब आप बताइए कि कहाँ का रहने वाला है? कानपुर यानी उत्तर प्रदेश का। तो ये परचेज लोकल और इंटर स्टेट। तो आइटम खरीद रहे हैं, कौन सा आइटम? ब्रदर एचएल। लेंगे ब्रदर एचएल प्रिंटर। कहाँ स्टोर कर रहे हैं? 100। कितना पीस? 5। रेट कितना है? 20। हो जाएगा। इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमको भरना होगा क्या इसका? डिस्काउंट। क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव हो के अलाउ होगा। माइनस कितना? 2000। हो जाएगा। तो टोटल जब हम खरीदे कितने अमाउंट का हुआ था? 1 लाख। लेकिन जब 2000 डिस्काउंट मिला तो कितना हुआ? 98,000। तो अब हमको करना क्या? अब इसमें लगाना हमको टैक्स। पहला लगाना है सेंट्रल टैक्स, दूसरा स्टेट टैक्स। नोट्स में देख लीजिएगा, मिसमैच हुआ और नोट्स में सही कर लीजिएगा। 9000 दिया है ना, उसको काट के सही कर लीजिए। नोट्स में सही है, इसमें देखो कितना आया। पिछली क्लास में आपको समझाए थे ना, क्योंकि जो अमाउंट डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि वो टैक्स किस पे लगा हुआ है? जिसपे डिस्काउंट लगा उसी पे ना। कितना आएगा? 8820 आएगा। 8820। हाँ। ऐसे थोड़ी है। सॉफ्टवेयर हाउस से मतलब थोड़ी है। सॉफ्टवेयर हाउस का मतलब क्या? बस हम रख रहे हैं। क्या बोला? यही आएगा। हम क्यों पिछली क्लास में आप लोग नहीं समझाया? नहीं समझाया था? इतना समझो, हमने इतना ऐसे समझाया था। जो आप 10,000 का कोई सामान खरीद, कितने रुपए का? 10,000। इसमें आपको आपको क्या हुआ? 1,000 का डिस्काउंट मिल गया। और आपको अमाउंट कितना देना है? 9,000 देना है। तो जीएसटी क्या 10,000 पे देंगे? 9,000 पे ही देंगे ना। तो 9,000 पे जीएसटी कम नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 1 लाख का 9% निकालिए, कितना? 9,000 होगा ना। 1 लाख का 9%। तो 1 लाख पे हमको थोड़ी देना है, 98,000 पे देना है ना। 98,000 का 9% कितना है? 8,800। हम पहले बताए थे नोट्स में, जहां मिसमैच होगा हम बताएंगे सही करने। आएगा। अब इसके अंदर जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, इसके अंदर जीएसटी लगा दो, 9,000 ही आएगा। लेकिन क्यों हम बता रहे हैं कि नॉट अप्लीकेबल रहेगा? क्योंकि अब आप एक बात बताइए, आप हमारे पास आए परचेज करने के लिए। आप 10,000 का सामान खरीदे हैं, 1,000 डिस्काउंट दे दिए। आप 9,000 भी जीएसटी जोड़ेंगे ना। हम कहेंगे आप 10,000 पे जीएसटी जोड़ के दिए, तो आप कहेंगे कि तो हमको मिल गया है, उस टाइम जीएसटी नहीं आया। समझे ना? 9,000 हो जाएगा कब? कि जब हम डिस्काउंट रिसीव के अंदर जाएंगे, कंट्रोल इंटर, और इसका जो जीएसटी यहाँ से हम क्या कर देंगे? अप्लीकेबल कर। जैसा अप्लीकेबल करेंगे ना, तो वो जीएसटी डिस्काउंट पर भी समझेगा। जब डिस्काउंट पे जीएसटी समझेगा तो वो 8800 के बजाय कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिए कितना आना चाहिए। कितना आएगा? 8,820।
नरेशन जो भरना होगा भरेंगे और फिर कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। बहुत पहले बना है, लॉकडाउन में बना हुआ था बहुत पहले। कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और फिर जब आगे आएंगे ना तो अगला हम लोग का फीचर इसमें दे रहा है क्या, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अभी ध्यान दे, अभी हम क्या किए हैं, इसके पहले हम लोग पढ़े थे डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, वो भी किसके लिए था, डिस्काउंट के। उसके बाद से हम लोग पढ़े डिस्काउंट किसके लिए, लेजर के लिए। किसके लिए, लेजर के लिए, वो भी डिस्काउंट ही था। लेकिन जो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे ये भी डिस्काउंट के लिए ही है, लेकिन किस प्रकार का, कि एक आइटम खरीदेंगे ना तो उसके बदले कोई दूसरा आइटम फ्री मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। क्लियर सबको ना, समझ लीजिए फीचर क्या कह रहा है इसमें, तो कह रहा है इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाली गुड्स का रेट नहीं भरा जाता, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती। जैसे सपोज करिए हम गए थे किसी दुकान पे कोई सामान खरीदने के, आया समझे ना। सपोज करिए हम कोई आइटम खरीदे और उस आइटम पे क्या हुआ, सपोज करिए हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक कंप्यूटर खरीदे। क्या खरीदे हैं, एक कंप्यूटर। और वो जब कंप्यूटर खरीदे हैं ना तो उसके साथ एक कीबोर्ड फ्री में मिला। खरीदे कंप्यूटर है लेकिन फ्री में क्या मिला है, कीबोर्ड मिला। ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किस में करेंगे, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। लेकिन हाँ ध्यान रहे, जो आइटम हमको फ्री मिला है ना उसका सिर्फ हम क्वांटिटी भरेंगे, उसका रेट नहीं भरेंगे, क्योंकि वो मिला तो फ्री में, हमको रेट उसका पता नहीं, इसलिए वो हम किसमें भरेंगे, सिर्फ क्वांटिटी भरेंगे, उसकी रेट नहीं भरेंगे। अब जैसे देखिए अब एक फीचर दे रहा है यहाँ पे कि आपको जाना होगा गो टू गेटवे ऑफ टैली, अल्टर, वाउचर टाइप, परचेज, और उसी में आपको दिखाई देगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, उसको क्या कर लेना होगा। चलिए फिलहाल हम नहीं यस करके, यस नहीं कर रहे तभी ट्रांजेक्शन करके दिखा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आए, बाद में हम इसको यस करके चेक करें कैसे सही हो। तो पहले ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। फीचर चेंज करने के लिए देखिए कहाँ जाना होगा, तो पहले तो आपको आ जाना होगा किसमें, अल्टर में। अल्टर में आने के बाद वाउचर टाइप, उसके बाद से परचेज, और यहीं पे आपको दिखाई देगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अभी क्या है, नो। फिलहाल अभी हम नो ही रखते हैं, समझते हैं ये नो करने से डिफरेंट क्या आएगा। तो पहले हम आ जाएंगे किसमें, वाउचर। ट्रांजेक्शन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, यही ट्रांजेक्शन है ना। कह रहा मेकिंग ए परचेज इनवाइस फ्रॉम लेनवल टीडी, कि एक परचेज इनवाइस बना कहाँ से, लेनवल टीडी से, फॉर किसके लिए, तो वन पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप, कि एक पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीदे हैं, जिसका एचएसएन कोड दिया है, जीएसटी कितना परसेंट, 18। कह रहा विथ प्राइस कितना, 27,500, along with आई कह रहा वन पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो फ्री। आपको लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो क्या मिला है, फ्री मिला है। कह रहा परचेज इनवाइस नंबर 212, गुड्स स्टोरेज। तो पहले हम देख लेंगे कि लेनोवो G56 डेस्कटॉप हमारे पास है कि नहीं। अगर जो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वहीं पे क्रिएट कर लेंगे। पहले देखिए हमको क्या करना है, इनवाइस नंबर ले लेना है, कितना, 212। पार्टी नेम क्या दिया है, लेनोवो एलटी, कानपुर का रहने वाला है, सॉरी लखनऊ का है ना, लखनऊ का रहने वाला यानी उत्तर प्रदेश। ये क्या हो जाएगा, परचेज लोग। उसके बाद से आइटम लेना है क्या, लेनोवो G56 टेक्स्ट, नहीं है ना, नहीं तो क्रिएट कर लेंगे, नाम भर लेंगे क्या, लेनोवो G56 टेक्स्ट। तो ये बताइए अंडर ग्रुप इसका क्या रहेगा, डेस्कटॉप रहेगा ना, तो डेस्कटॉप भी नहीं है, ये भी क्रिएट कर लेंगे। नाम भरेंगे क्या, डेस्कटॉप। इसको क्या कर लेना होगा, यस। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, एचएसएन कोड दिया है ना, 8471, भर लेंगे 84। डिस्क्रिप्शन भर लेंगे वही डेस्कटॉप। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर कितना परसेंट, 18, सेव कर।
किस कंपनी का है? लेनोवो। किसमें? पीस। अब कंट्रोल एस क्या कर लेंगे इसको। कहाँ स्टोर हो रहा था ये? शॉप। कितना क्वांटिटी है? एक पीस दिया है ना। रेट कितना है? 27,000। अब जब ये खरीद रहा है ना तो एक आइटम फ्री मिल रहा है आपको। क्या? लेनोवो 100 वायरलेस। अब देखिए आपके पास पहले से पड़ा हुआ है कितना पीस? 10 पीस आपके पास है। तो अगर जो एक पीस फ्री मिल रहा है तो कितना हो जाएगा? 11 पीस हो जाएगा ना। 11 पीस होना चाहिए ना। या पहले फिर चेक कर लीजिए आखिर ये 10 पीस है कि नहीं है। तो कहाँ आ जाएंगे? स्टॉक समरी। उसके बाद से कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड और लेनोवो 100 वायरलेस कैमरा। आपकी स्टॉक में कितना पीस है? 10 पीस। दिख रहा सबको ना। ऑल्ट के साथ F1 मत दबाइए। बताएगा 6 पीस कहाँ पे है? शॉप पे। और 4 पीस वेयर हाउस। अगर जो हम इसकी एंट्री करें तो एक पीस। कहाँ 11 दिखा रहा? अभी जोड़े कहाँ? अभी ट्रांजेक्शन की एंट्री कहाँ की है? वापस नहीं आ गए हैं। भर लिए 212 लेनोवो एलटीडी परचेज लोकल और लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कहाँ स्टोर हो रहा है? 100। 1 पीस रेट कितना है? 27। अब देखिए हम यहाँ ले लिए क्या? लेनोवो 100 वायरलेस। 100 पे वहां 7 पीस हो जाना चाहिए ना। 6 पीस कितना हो जाना चाहिए? 7। इंटर करेंगे। 1 पीस। रेट आ गया है ना। तो रेट को हम यहाँ स्पेस करके हटा लेंगे क्योंकि अब यहाँ पे हमको रेट नहीं भर। हो जाएगा ना। इसको हम फिर कंट्रोल एस क्या कर लेंगे? एक्स। नीचे लगा लेंगे क्या? सेंट्रल टैक्स। और उसके नीचे स्टेट। दिखाना होगा। कितना अमाउंट थोड़ी दिखाएंगे। बस हमने क्वांटिटी दिखाया कितना पीस मिल रहा है? एक पीस। लेकिन क्या हमने इसका रेट भरा है? अब जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल से क्या कर लिए? एक्स। तो एक पीस उसमें जुड़ जाना चाहिए था ना। 11 पीस हो जाना चाहिए ना। अभी चेक करिए आ जाइए किसमें? स्टॉक समरी। फिर किसमें? कीबोर्ड। कितना पीस अभी भी दिख रहा है? 10। क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि हमने उस फीचर को एनेबल नहीं किया। कौन सा फीचर? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले वो क्या करना होगा? या फिर पहले डे बुक में जाइए। किसमें? डे बुक। परचेज का जो लास्ट ट्रांजेक्शन किए हैं ना वो एक बार चेक कर लीजिए। ये ना लेनोवो एलटीडी वाला है। तो क्या वो फ्री वाला आइटम इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। वो आइटम क्या हो गया? हट चुका है क्योंकि आपने उस फीचर को एनेबल नहीं किया। हमको आ जाना होगा किसमें? अल्टर। उसके बाद वाउचर टाइप। उसके बाद से पर्ची। और जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को हम यहाँ से क्या कर लेंगे? और फिर कंट्रोल ए से फीचर एनेबल हो गया है ना। अब करना क्या होगा? डे बुक में आप उसी को चेंज कर लीजिए। क्या? अब दोबारा से इसमें आ जाइए और फिर ये वाला आइटम अपना भर लीजिए। क्या है? लेनोवो 100 वायरलेस। कहाँ स्टोर करेंगे इसको? 100। 1 पीस रेट को हटा देना है। और फिर इसको क्या कर लेना है? सेव कर लेना। हो गया। अब स्किप से वापस आइए और चले जाइए किसमें? स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में आने के बाद से कीबोर्ड। अब चेक करिए तो कितना पीस दिख रहा है? क्या? ऑल्ट के साथ ही F1 बटन दबाइए। बता रहा 7 पीस कहाँ पे है? शॉप पे। और 4 पीस वेयर हाउस। टोटल आपके पास कितना क्वांटिटी है? क्यों जब हम वहां भरे तो नहीं पता चला है? अमाउंट। अब ट्रांजेक्शन में दिया कि आपको फ्री मिल रहा है तो हमें अमाउंट नहीं भेजना मतलब फ्री में ही मिल रहा है। और जो पैसा दिए तो उसका जरूर अमाउंट लिखते तभी तो एक्सेप्ट होता है ना। आया समझ में? और नहीं तो फिर हम वही डे बुक में ही आ जाए। कहाँ पे? डे बुक। और जो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन किए हैं अब चेक कर लें। देखो इसका अब दिखा रहा है आइटम नेम ना। अब इसका कोई रेट दिखाई दे रहा है? कोई रेट इसका हो जाएगा। कर ले जाएंगे सभी लोग। तो ये जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या क्लियर हो रहा है ना। अब इसके बाद से अगला ट्रांजेक्शन सेम इसी पैटर्न पे होगा।
इस बार क्या कह रहा है, मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम आईबाल टेक्नोलॉजी, जो कहाँ का रहने वाला है, महाराष्ट्र, फॉर कितना पीस, 10 पीस निम्बल 4G एंड्रॉइड टैबलेट, जिसका जेसन कोड दिया है और विथ प्राइस कितना है, 10,500। बताओ टैबलेट तुमको 10,500 मिल जा रहा है, 2,000 दिया है ना। अब देखिए आप कह रहा है क्या, अलोंग विथ, और मिल रहा है क्या, 1 पीस आईवाल एयरवे यूएसबी मॉडेम है। देखो यूएसबी मॉडेम दिया है, मॉडेम जैसे छोटा सा वो पेनड्राइव जैसा आता है ना वाईफाई कनेक्ट कराने के लिए, वो होता है यूएसबी मॉडेम। वो आपको क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, जिसका जेसन कोड दिया है, फ्री मिल रहा है। परचेज इनवॉइस नंबर कितना दिया है, 255। और गुड्स कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस। देखिए अभी हमारे पास ये दोनों आइटम में कोई नहीं है, ना ही हमारे पास क्या निम्बल 4G एंड्रॉइड होगा, और ना ही हमारे पास आईबाल एयरवे होगा। ये दोनों पहले क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, या तो डायरेक्टली हम वहीं से अल्ट सी करके क्रिएट कर लेंगे। तो पहले हमको आ जाना होगा किसमें, वाउचर, परचेज वाउचर। इसका इनवॉइस नंबर कितना दिया है, 200, भर लेंगे यहाँ पे 200। पार्टी नेम क्या दिया है, आईबाल टेक्नोलॉजी। ये कहाँ का रहने वाला है, महाराष्ट्र, तो लोकल होगा ना, क्या होगा, इंटर स्टेट। अब चलिए आइटम नेम क्या रहा है, आइटम पहला क्या है, 10 पीसेस 4G एंड्रॉइड, ऑल्ट सी, नाम टाइप कर लेंगे। और ध्यान दीजिए इसका ग्रुप क्या होगा, टैबलेट ही होगा ना, तो क्रिएट कर लेंगे, भरेंगे यहाँ पे क्या, टैबलेट, इसको क्या कर लेंगे, यस। एचएसएन कोड कितना दिया है, 8471। फिर डिस्क्रिप्शन वही पर लेना है, जीएसटी कितना परसेंट, 18। सेव कर, किस कंपनी का, निम्बल का है ना, तो ये भी क्रिएट कर लेंगे, ऑल्ट सी, नाम टाइप कर लेंगे यहाँ पे निम्बल से, किस में जाएगा, पीसी, कंट्रोल ऐसे इसको क्या कर लेंगे, एक्स। कहाँ स्टोर करने के लिए कह रहा था, अब यार कितना क्वांटिटी, 10 पीस, रेट 10,000। फ्री क्या मिल रहा है आपको, तो फ्री बता रहा है आपको मिल रहा है आईबाल एयर यूएसए मॉडेम, यही है ना। हम ये टाइप कर लेंगे, आपको क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, ऑल्ट सी, नाम टाइप करेंगे, तो ये क्या मॉडेम है ना, तो ये भी क्रिएट करना, मॉडेम तो है नहीं, तो क्रिएट कर लेंगे, और नाम टाइप कर लेंगे क्या, मॉडेम। सो क्वांटिटी वाले को यस, स्पेसिफाइड डिटेल यार, इसका सेशन कोड 85। डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, कितना परसेंट इसमें दिया है, 18। इसको कंट्रोल ए से, आईबाल कंपनी का है ना, आईबाल किसमें हो जाएगा इतना। फिर कंट्रोल ए से इसको भी क्या कर लेंगे, अब आप बताइए स्टोर कहाँ पे होगा, क्वांटिटी 1 पीस, क्या रेट भी है, फ्री वाला है ना, छोड़ देंगे रेट इस। नीचे क्या लगाना होगा, सेंट्रल टैक्स, हाँ लगाएंगे IGST, क्योंकि ये अदर स्टेट का रहने वाला, हो जाएगा। फिर कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे, हो जाएगा। तो अभी हमने आपको ट्रांजेक्शन बताया कहाँ तक, 17, ये 13 तक, 14वां क्या कह रहा है, सेम उसी पैटर्न पे ये कर ले जाएंगे लोग ना। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन बस समझ लीजिए, कह रहा परचेज 4 पीसेस HP डेस्क जेट 3635 ऑल इन वन प्रिंटर, कि आप क्या कर रहे हैं, HP का 4 पीस प्रिंटर खरीद रहे हैं, जिसका एचएसएन कोड दिया है 847160, और जीएसटी कितना है, 18%। फ्रॉम कहाँ से खरीद रहे हैं, HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ का रहने वाला है, न्यू दिल्ली का। कह रहा विथ प्राइस, एक का प्राइस कितना है, 6,500। कह रहा एंड गेट 2 पीसेस HP 680 सिंगल कलर इंक, जिसका HSN कोड और GST दिया है
और फिर कह रहा है एंड 2 पीसेस जेकी इजी कॉपियर A4 प्रिंटर पेपर जिसका ये HSN कोड GST दिया है, जो आपको क्या मिल रहा है फ्री। यहाँ पे आपको 2 आइटम फ्री में मिल रहा है। पहला क्या, तो ये इंक आपको फ्री मिल रहा है, और दूसरा प्रिंटर पेपर फ्री मिल रहा है, दिख रहा है ना। और ये परचेज इनवॉइस नंबर दिया है कितना 289, और स्टोर कहाँ पे होगा, कर ले जाएंगे ना। सेम उसी पैटर्न पे है, बस आपको अमाउंट किसमें भरना होगा, ये एचपी डेस्क जेट ऑल इन वन प्रिंटर में। बाकी इन दोनों में आपको कोई अमाउंट भरने की आवश्यकता, कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें, बताओ, जो नहीं हो पाए तो बता देंगे, नहीं हो पाए तो पूछोगे ना। चलो ठीक है। अब अगला आपका आता है क्या, एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक। जैसे कि हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन क्या है ये, तो अगर जो हम कोई ऐसा आइटम खरीद रहे हैं ना जिसका इंफॉर्मेशन हमको देना उसके अंदर, तो किसका यूज करेंगे हम, डिस्क्रिप्शन। जैसे देखिए कह रहा है जब हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल यानी कि फीचर उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, HDD, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है और इस इनवॉइस को प्रिंट करके देना होता है। अतः ऐसे आइटम को बनाते समय इस फीचर को एनेबल करना हो। अब देखिए उसके लिए आप 2 जगह से एनेबल कर सकते हैं। पहला, जब हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं ना, जब आइटम क्रिएट कर रहे हैं देखिएगा वहां पर भी आपको दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन का, क्रिएट और स्टॉक आइटम, यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो चाहे तो यहाँ भरी, और नहीं जब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, जब आइटम नेम लेके इंटर करें तो वहां भी डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। आ रहा समझ में ना, तो हमको करना क्या होगा, पहले ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं फिर फीचर एनेबल करते हैं। या पहले फीचर देखिए, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फिर कहाँ पे, फिर किसमें, स्टॉक आइटम, फिर किसमें, कॉन्फ़िगर, उसमें आपको दिखाई देगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, उसको क्या कर लेना होगा। जैसे भी हम यहाँ पे आ गए स्टॉक आइटम, अभी दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा तो कहाँ जाएंगे हम, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर, और वहां आने के बाद से आपको दिखाई देगा ऑप्शन किसका, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, दिख रहा है सबको। अब ये फीचर क्या है, यस है तो दिख रहा है, इसको नो कर देते हैं फिलहाल, कंट्रोल ए से। अब दिखाई दे रहा है डिस्क्रिप्शन, नहीं दिख रहा है ना, एनेबल करना है तो फिर कहाँ जाएंगे हम, कॉन्फ़िगर, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम क्या कर लेंगे, यस, और कंट्रोल ए से। अब आ गया ट्रांजेक्शन, समझ लीजिए इसमें क्या कह रहा है, मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेल इंडिया फॉर 4 पीसेस डेल वेस्ट्रो 15, 5000, फिर दे रहा है क्या, लैपटॉप कोर i3, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि कोर i3 है, 7th जनरेशन है, 4 GB उसका क्या है, रैम है, और 1 TB हार्ड डिस्क। ये सारा इंफॉर्मेशन भरना होगा, जिसका HSN कोड दिया है, फिर क्या दिया है, GST, और आय कर विद प्राइस कितना इसका रेट है, 31,200, एंड गेट 1 पीसेस डेल 90 LED मॉनिटर फ्री, परचेज इनवाइस नंबर 218, गुड्स स्टोरेज। अब सबसे पहले हमको कहाँ आना होगा, परचेज वाउचर में ना, वाउचर इनवाइस नंबर कितना दिया है, 200, फिर डेल इंडिया का दिया है ना, कहाँ का रहने वाला है ये, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश, क्या ले लेंगे, लोकल। आइटम नेम, अभी तो ये हमारे पास होगा नहीं, डेल वेस्ट्रो लैपटॉप नहीं है ना, फिर हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट, नाम टाइप कर लेना होगा क्या, डेल वेस्ट्रो लैपटॉप।
अब इसका डिस्क्रिप्शन हम यहीं भर लेंगे ताकि हमको वहां भरने की आवश्यकता न हो। जब उस फीचर के बारे में पढ़े भरना तो जरूरी है ना, और नहीं भरना है तो कोई बात ही नहीं है। अब इसके बाद से क्या दिया है, जनरेशन दिया है इसका ना, सारा डिटेल यहाँ पे टाइप हो जाएगा। अब इसका अंडर ग्रुप लेना है, लैपटॉप है ना, लैपटॉप है, हम यहाँ पे क्या लेंगे इसका अंडर ग्रुप, लैपटॉप हो जाएगा। किस कंपनी का है, डेल का। पीसेस और फिर कंट्रोल एस, इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और देखिए यहाँ दिखा दे रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है ना, जो हमने डिस्क्रिप्शन भरा है, कोर i3 7 जनरेशन 4 GB और 1 TB। सेव कर लेंगे। कहाँ स्टोर हो रहा है, शॉप दिया कि वेयर हाउस दिया है, वेयर हाउस दिया है ना, यहाँ पे ले लेंगे क्या, वेयर हाउस। कितना पीस, 4 पीस दिया है ना, देखिए कितना दिया, 4 पीस दिया है। और रेट कितना दिया इसका, 31,200। इसका ले लेंगे यहाँ पे क्वांटिटी कितना, 31,200। उसके नीचे हमको क्या देना है, देना है डेल LED 19 मॉनिटर, यही है ना। कहाँ पे स्टोर होगा, क्वांटिटी, क्या इसका रेट भी रहेगा, क्योंकि ये क्या मिल रहा है, फ्री मिल। देखिए अब आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है ना, नीचे लगा लेंगे इसका क्या, सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट हो जाएगा। अब देखिए फिलहाल जो प्रिंट करना होती है कैसे प्रिंट में आएगा, पहले कंट्रोल P करिए और यहाँ पे आई बटन प्रेस करिए, तो प्रीव्यू पे क्या करिए, जूम कर लीजिए। अब देखिए आपको बताएगा कि डेल वेस्टो ये लैपटॉप है, जो कोर i3 है, 7 जनरेशन है, 4 GB और 1 TB इसका रैम और हार्ड डिस्क हो जाएगा। कर जाएंगे सब लोग ना, जिसका क्वांटिटी बता रहा है, ये आपको क्या मिला है, फ्री में मिला है, जिसके सामने कोई अमाउंट नहीं, नहीं हो तो आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन भर सकते हैं। क्या भरेंगे, आ जाइए किस में, इस आइटम का इंटर करिए, डिस्क्रिप्शन में भर लीजिए क्या, फ्री, सेव कर लीजिए। अभी आपको दिखाने लगे उसके नीचे क्या, फ्री, यानी कि ये जो आइटम है वो आपको आइटम किस में मिला है, फ्री में हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, इस ट्रांजेक्शन को भी कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे। चलिए तो अभी हमने आपको कहां तक बताया है, 15 कर ले जाएंगे यहाँ तक, आज यहाँ तक कर लीजिएगा। और अगली क्लास में आपको बताएंगे ये यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम के बारे। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग, हाँ ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिए, 60, 83, 812। हाँ 60, 83, 812। वो बैंक से पता चलेगा, नहीं हो जाएगा सर, एनपीसीआई वेबसाइट पे जाके वहां पे आराम से तो अगर जो जिसका आधार नंबर लिंक नहीं है उसका क्या होगा, नहीं होगा उसके लिए, उसके लिए तो चेक हो ही जाएगा, सेम उसी वेबसाइट पे चले जाओ। पहले ये बताओ ये हो जाएगा ना, ट्रायल बैलेंस नोट कर लिए सभी लोग,